हेलो एवरीवन, सेड हियर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे किस तरह से आप लेवल लाइन में क्रड ऑपरेशंस कर सकते हैं यूजिंग एजेक्स। तो हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होगी, कैसे कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, एक सेपरेट ब्लॉग बना देता हूँ कि जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं ब्लॉग को, और कुछ भी होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो यहाँ पे आप जितना डेटा शो भी करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यू कैन शॉर्ट, राइट। सो ये सारी फंक्शनैलिटी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको लेयरवेल का सेटअप पता है कि किस तरह से लेयरवेल का सेटअप करना है। इफ़ आपको नहीं आइडिया है कि किस तरह से लेयरवेल 9 का सेटअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले PHP का जो लेटेस्ट वर्जन है, राइट, वो आपको देखना होगा, इंस्टॉल करना होगा आपके सिस्टम पे। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि मेरे वीडियो पे मैंने सब कुछ बताया हुआ है ऑलरेडी कि किस तरह से आपको कंपोज़र इंस्टॉल करना है, किस तरफ से आपको डेटाबेस का सेटअप करना है, किस तरफ से आपको PHP का लेटेस्ट वर्जन अपग्रेड करना है। सारी फंक्शनैलिटी आपको मिलेगी, लाइक इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपग्रेड करना होगा लेयर अपने सिस्टम में PHP का लेटेस्ट वर्जन जो कि 8 है। साथ ही साथ आपको जो ये सेटअप हो जाएगा, देन आपको डेटाबेस आपके पास में होना चाहिए, कंपोज़र सेटअप होना चाहिए। उसके बाद में जब ये सब कुछ रनिंग होगा तो आपको क्या करना होगा, लेयरवेल का लेटेस्ट वर्जन जो कि 9 है आपको अपने सिस्टम पे सेटअप करना होगा, राइट। तो सबसे पहले आपको ये जो कमांड है लेयरवेल की कंपोज़र के साथ में आपको रन करनी है। बट आपको ध्यान रखना होगा माइंड में कि ये जो लास्ट में है, लाइक लेयरवेल 9 HX जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा, जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। और उसके बाद जैसे ये पुट करेंगे आप, जैसे इसको हिट करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो जाएगा आपकी मशीन में। और जो लास्ट का है, ये जो नाम है, ये आपके मशीन पे इसी नेम से एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर सारी फाइल्स होंगी, राइट। सो जैसे ये डन होता है, देन आपको उसकी उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जाना होगा, लाइक प्रोजेक्ट जाने के अंदर की उस ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपको जाना होगा। फिर उसके बाद में आपको जैसे ही जाएंगे आप उसके अंदर, फिर आपको एक रन करनी है कमांड, लाइक आपको दिख रही होगी कमांड। और तो इससे क्या होगा, जो आपका कंपोज़र के थ्रू आप जो है डेटा टेबल जो है आप सेटअप करेंगे, राइट। सो ये किस तरह से हो रहा है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, राइट। और इस स्क्रीन के थ्रू मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप देखेंगे उसके बाद आप देखेंगे जैसे सेटअप हो जाएगा, राइट। सो मैं आपको बता दूं, इसके बाद में जैसे ही सेटअप होगा, कंपोज़र होगा, देन इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करना है, राइट। आपको जाना होगा कॉन्फ़िग के अंदर, ऐप के अंदर, यहाँ पे एलियास और प्रोवाइडर्स होते हैं, लाइक प्रोवाइडर्स है, मैंने यहाँ पे एक लाइन ये सारा टेबल्स की ऐड की है। सेम ऐसे ही आपको करना होगा। सेकंड आपके पास में एलियास है, जो कि ये मैंने लाइन जो है यहाँ पे ऐड की है, राइट। सो बेसिकली मैं इस तरह से इसलिए बना रहा हूँ कि मैं बैठूंगा और एक एक चीज़ को टाइप करूँगा तो बहुत काफ़ी टाइम चला जाएगा, तो इसलिए मैंने काफ़ी टाइम लिया और कंप्लीट ब्लॉग लिखा उसके लिए। और फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कोड भी इजीली मिल जाए, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि कोड कहाँ से पिक करें, राइट। तो आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल रही, आप मुझे बताइए, तो मैं वैसा भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जैसा आप चाहें। तो आपको मैं बता दूं, प्रोवाइडर्स के अंदर हमने ये जो है पैकेज को सेटअप करने के लिए होती है प्रोसेस, तो हमने यहाँ पे ऐड किया। सेकंड एलियास के अंदर भी डिफाइन करना होता तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देन उसके बाद मैं फिर यहाँ पे रिटर्न होता हूँ। और आप देखिए ये जो है, ये इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये कोड जो है बेसिकली इफ VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो उससे आप प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, राइट, यूजिंग टर्मिनल। सो ये शॉर्टकट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे बता दिया। देन उसके बाद में .env जो फाइल है, लाइक जो डेटाबेस की फाइल है, लाइक हमें यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, हमें यहाँ से अपडेट करना होगा, लाइक डेटाबेस की जो डिटेल्स है। आप देखेंगे कि डेटाबेस का हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, लाइक लेयरवेल HX। सेम आप जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है आप पुट कर सकते हैं, राइट। और होस्ट नेम है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है। और आप देखेंगे DB कनेक्शन हम MySQL यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया। इफ़ आप दूसरा जो है इंजन यूज़ कर रहे होंगे डेटाबेस का, तो आपको वहाँ पे पुट करना होगा। सो जैसे ये कंप्लीट यहाँ तक का जो आपका है सेटअप को कंप्लीट होता है, तो उसके बाद की जो अप्रोच होगी, ये समझ में आ गया। हम माइग्रेशन बनाएंगे। माइग्रेशन क्यों बनाना होता है, क्योंकि हमें एक नई टेबल बनानी है, उस टेबल के अंदर हमें डिफ़ाइन करना होगा माइग्रेशंस के थ्रू। जैसे आप इसको रन करेंगे, लेट मी शो यू, डेटाबेस माइग्रेशन। और ये जैसे यहाँ पे बुक्स नाम से जो फाइल है, ये माइग्रेशन थी, हमने ये ऐड किया है, लाइक आईडी बाई डिफ़ॉल्ट होती है, माइग्रेशन हमने बुक नेम से क्रिएट किया तो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है। हमने टाइटल और ऑथर रखा है, यहाँ पे हम टाइटल और ऑथर को डिफाइन कर रहे हैं, नलेबल होगा।
और यहाँ पे टाइम स्टैम्प है, आपको दिख रहा होगा। फिर इसके बाद हमने इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इससे जो है जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी, उससे टेबल क्रिएट हो जाएगी। साथ में आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैंने आपको यही सेम यही कोड है, जैसे आप देख रहे होंगे कि हमने इसको दिखाया तो इसमें 2 फंक्शन है अप एंड डाउन। तो ये जो होगा हम माइग्रेट करते हैं ये होता है, आपको डिलीट करना है तो आप इसके लिए रन करेंगे तो ये ड्रॉप कर देगा, राइट। सो ये आपको क्लियर हो गया। देन उसके बाद हम माइग्रेट वाली कमांड चलाएंगे, जिससे डेटाबेस जो है अभी माइग्रेशंस की फ़ाइल थी, अब ये फाइल के थ्रू हमारा जो है वो जो क्रिएट हो जाएगा नई टेबल, राइट। माइग्रेशंस रन करने के बाद में जो हम ये कमांड है इसको माइग्रेशन रन करने की, उसके बाद में देखेंगे आप कि हमारे पास में एक मॉडल है, राइट। हमें मॉडल एक क्रिएट करना होगा और कंट्रोलर के साथ में। तो एक मैंने यहाँ पे हमने यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक PHP आर्टिशन में एक कंट्रोलर और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम और रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज में जो इंडेक्स हो गया, शो हो गया, क्रिएट हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया। सो ये मेथड जो होती हैं ये ऑटोमेटिक वहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी, हम देखेंगे किस तरह से देखेंगे, राइट। सो बट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो नाउ क्रिएट अ मॉडल एंड कंट्रोलर विथ इन अ सेम कमांड, बट ये गलत है, इसके थ्रू नहीं। आपको यहाँ माइनस करके यहाँ पे स्पेस देके माइनस माइनस देन उसके बाद एम करना होगा, देन मॉडल का नाम लिखा होगा। मैं आपको फिर से इसको अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे ये रॉन्ग है। देन आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर या फिर आप सेपरेट कर सकते हैं, लाइक इसको देखें तो कंट्रोलर इससे तो क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड ऑन मॉडल डायरेक्टली भी जाके क्रिएट कर सकते हैं इस फोल्डर के अंदर, ऐप मॉडल्स नाम के एक फोल्डर होगा, उसके अंदर आप ये बुक नाम से है जो book.php, इस नेम से आप जो है इस फाइल एक्सटेंशन है PHP, आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उसके अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको कि हमारा जो हम उस कमांड को रन करते हैं ना तो हमारे पास में क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले ये आपको कंट्रोलर दिख रहा है, बुक्स नेम से कंट्रोलर है और इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस भी हैं, राइट। हमने देखा कि इंडेक्स नाम से फंक्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, हमने इसको बनाया है, राइट। सो आप देखेंगे क्या ऊपर हमें डिफ़ाइन करना होगा, हमने क्या क्या डिफ़ाइन किया। हमने यूज़ किया डेटा टेबल का, तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। हमने यहाँ पे मॉडल का यूज़ किया, राइट, तो हमने इसलिए यहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। नेम स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है कंट्रोलर जब बनता है। सो उसका पाथ होता है, एक तरह से इंडिकेशंस होता है कि भाई ये सेपरेट है, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो वो उसमें ओवरराइड नहीं होती चीज़ें फिर। सो ये पिक्चर्स आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे जो मॉडल है, द सेकेंड थिंग्स, द मॉडल है हमारे पास में, यहाँ पे सेपरेट मॉडल है, लाइक बुक नेम से मॉडल है। इसके अंदर प्रोटेक्टेड हम यूज़ कर रहे हैं फिलेबल, टाइटल और ऑथर हम, क्योंकि भैया इसको ब्लैंक छोड़ना नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको डाला हुआ है, राइट। ये क्लियर हो गई। देन उसके बाद में आपको कंट्रोलर मैंने बताया ही है कि हमारे पास में कंट्रोलर नाम से फाइल है जो बुक्स controller.php। इसके अंदर आप देखेंगे फंक्शंस, तो हम यहाँ से फैच कर रहे हैं लेटेस्ट जो फाइल्स हैं, हमने पुट किया कंडीशन, राइट। इफ़ एजेक्स रिक्वेस्ट है तो ये अंदर की जो चीज़ें कॉल होंगी, अदरवाइज हम यहाँ पे पूरा ले रहे हैं, फैच कर रहे हैं और डायरेक्टली हम वहाँ पे शो कर रहे हैं, राइट। द फर्स्ट टाइम हो रहा है। इफ़ एजेक्स की रिक्वेस्ट है तो हम डेटा एग्जैक्टली वैसे ही फैच कर रहे हैं बुक्स नेम से, और फिर इसको हम यहाँ पे पास भी कर रहे हैं, राइट। आप देखेंगे डेटा टेबल के थ्रू हम पास कर रहे हैं, लाइक इंडेक्स ऑफ कॉलम, और ये टेक्निक है बेसिकली इसको पास करने के लिए। हमारे एक्शंस हैं, हमने फंक्शंस बनाया, फंक्शंस के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास में एडिट और जो ऐड वाली चीज़ होगी या डिलीट वाली चीज़ होगी, हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, लाइक एडिट है और यहाँ पे डिलीट है, राइट। सो हमने यहाँ पर बटन का नाम भी दिया है, आपको दिखाऊंगा मैं ब्लेड वाली फाइल्स में हमने किस तरह से दिया। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ से एजेक्स के रिक्वेस्ट में यहाँ से फैच कर रहे हैं, फैच करने के बाद उसको डिफाइन कर रहे हैं, और इसके अंदर हमने यहाँ पे 2 बटन बनाई हुई हैं अलग अलग, और इसको यहाँ पे अपेंड भी कर रहे हैं। फर्स्ट वन वाली, तो फर्स्ट जो है ये एडिट है, सेकेंड वन जो है डिलीट है, ये हम अपेंड कर रहे हैं आप इस वेरिएबल में, और इसको जो है हम डायरेक्टली बटन को रिटर्न कर रहे हैं, राइट। ये पूरा कंप्लीट HTML है, एक तरह से हम रिटर्न कर रहे हैं कॉलम्स में, राइट। थोड़ा सा डाउन करते हैं, इंडेक्स आपको समझ में आ गया। स्टोर में क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 तरीके से हम अपडेट और क्रिएट एक ही फंक्शंस के थ्रू कर रहे हैं। इफ़ आईडी होगी तो हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। इफ़ हमारे पास में आईडी नहीं होगी तो हम जो 2 रिक्वेस्ट आ रही हैं हमारे पास में, लाइक टाइटल और ऑथर, तो हम उससे अपडेट कर दें, क्रिएट कर देंगे, राइट। सो एक ही फंक्शंस में हम जो कर रहे हैं यहाँ पे स्टोर वाले पे अपडेट भी हो रहा है, क्रिएट भी हो रहा है। आईडी आएगी तो हम उसको अपडेट कर देंगे, आईडी नहीं होगी तो हम उसको क्रिएट कर देंगे, राइट। और यहाँ पे सक्सेस हम यहाँ पे जेसन में एक वेरिएबल काइंड ऑफ मान लेते हैं, उसमें स्टोर कर रहे हैं जेसन फॉर्मेट में, और ये सेशन में स्टोर होता है लाइक दिस वन। उसके अकॉर्डिंग में रिस्पॉन्स को देखेंगे और वहाँ पे अपडेट करेंगे, राइट। सेम एडिट देखेंगे, एडिट भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, राइट। सो एडिट को आप देखेंगे तो हम यहाँ फैच कर रहे हैं, उसको रिस्पॉन्स में रिटर्न कर रहे हैं, और वहाँ पे जो डेटा होगा उसको वहाँ पे शो करना होगा। लाइक डिस्ट्रॉय भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, आईडी मिलेगी, उसको हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको फैच करके, राइट। इस आईडी को फैच करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं जाऊँ रिसोर्स में, जो कि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि book.blade.php सिंगल फाइल में सब कुछ हो रहा है, राइट।
सो सबसे पहले ऊपर हमने यूज़ किया है लिंक है, राइट, CSS है, इसका मतलब सारी हमारी जो CSS हमने यूज़ किया, बूटस्ट्रैप जो हमने यूज़ किया लेटेस्ट वर्जन, राइट, डेटा टेबल हमने यूज़ किया है तो हमने ऊपर डिफाइन कर दिया है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप देखेंगे कि हमारे पास में ये नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है HTML वाला पार्ट है, इसको आप छोड़ दीजिए। देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ हमारे पास में फॉर्म है, राइट, उसके अंदर टाइटल है और नीचे अपने पास में डिटेल्स है और नीचे यहाँ पे बटन दी हुई है, राइट, यही है। देन उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो फाइल है jQuery की है, jQuery वैलिडेशंस की है और हमने यहाँ पे डेटा टेबल यूज़ किया है, राइट। और अब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एजेक्स रिक्वेस्ट हमने और हेडर से हमने सिक्योरिटी पर्पस से हमने CSRF को पास किया, उसके थ्रू कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये एरर आएगी। इफ़ CSRF नहीं चाहिए तो उसको ऑफ करना होता है, वो डिफरेंट थिंग है। हम यहाँ पे CSRF टोकन का यूज़ कर रहे हैं जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि हम यहाँ पे जो है डेटा टेबल का यूज़ कर रहे हैं तो उससे डेटा जो है हमारा फैच कर रहे हैं, इंडेक्स यहाँ पे पूरा कंप्लीट एजेक्स कॉल हो रहा है, पूरा डेटा आ रहा है और इसको डेटा में हम जाके पूरा उसको अलग अलग तरीके से उसको जो है सेव कर रहे हैं, वहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे, राइट। टाइटल है, ऑथर है, एक्शंस है, एक्शन जो वहाँ से रिटर्न आया था मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हमने डिलीट और एडिट हमने देखा था, हमने एडिट को पहले रखा था, डिलीट को उसके साथ अपेंड करके हमने यहाँ पे दिखा दिया था, राइट। सो सेम वही टेक्निक यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो आईडी यूज़ हो रही है क्रिएट अ न्यू, ये इसके क्लिक करने पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें होंगी यहाँ से फैच कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे सेव बटन में वैल्यू जो है क्रिएट उसकी हम ले रहे हैं, यहाँ पे इसको ट्रिगर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शंस हैं, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं, लाइक रीसेट है, ये फॉर्म जो होगा तो ट्रिगर होगा तो हम रीसेट करेंगे, यहाँ पे HTML उसके साथ अपेंड होगा तो हम HTML अपेंड करेंगे। सो ये हम यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि बॉडी में हमने यूज़ किया जो फंक्शंस, इफ़ एडिट को यूज़ करता है तो हम यहाँ सबसे पहले उसकी ID फैच करते हैं, हम यहाँ पे वेरिएबल पे हमने स्टोर किया, देन यहाँ पे हम पास कर रहे हैं उसको एडिट पे इस तरह से, राइट। और जो डेटा आएगा उसको हम यहाँ पे वैलिडेट करके उसमें जो इनपुट टाइप है जो हमने सेलेक्ट किया उसमें ID डिफाइन कर रखा है और उसके अकॉर्डिंग हम उसमें वैल्यू सेट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सेम ID भी ऐसे कर रहे हैं, टाइटल भी कर रहे हैं और ऑथर भी कर रहे हैं एडिट के उसमें, राइट। सेव बटन हो गया, सेम डेटा पूरा हम वहाँ से उठा रहे हैं, लाइक, राइट। और इसको जेसन में लिख रहे हैं, कंप्लीट डेटा जो हमारे पास में सीरियलाइज करके ले रहे हैं, जो भी होगा, लाइक अभी हमारे पास में ऑथर है, जैसे डिटेल्स है तो हम उसको लेंगे और यहाँ से पास कर देंगे, राइट। और तो इस तरह से होगा, जैसे सक्सेस होगा तो हम इसमें जो हमारे पास ट्रिगर करेंगे रीसेट पे, सारा फॉर्म जो है फिर से रीसेट हो जाएगा, राइट। और जो एजेक्स मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं उसको हाइड कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे ये बेसिक है। एरर्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, इफ कुछ प्रॉब्लम होती है तो ठीक। बॉडी इफ डिलीट के लिए यूज़ हो रहा है तो हम सेम वही पास कर रहे हैं, वेरिएबल ID गेट कर रहे हैं, उसको इस मेथड को पास कर रहे हैं। कंट्रोलर में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से है, राइट। अब इसका राउट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। राउट में हमने क्या किया, राइट, web.php लाइक दिस वन। यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है, आपको पता ही है, मैंने बताया ही, बेसिक होता है। इसको कंट्रोलर बनाएंगे इस तरह से, फिर हमको डिफाइन करना होगा कि हमने कौन सा कंट्रोलर और कौन सी क्लास ली है, क्योंकि हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि सारी मेथड है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट, तो ऑटोमेटिकली हमें कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, राइट। सब कुछ सारी मेथड एक साथ हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको बता दिया व्यू के बारे में, सारी जो एक ही फाइल है मैंने आपको समझा दिया। आप इसके बाद में ये web.php भी समझ में गया, PHP आर्टिसन इसको सर्व कीजिए और हिट कीजिए, पोर्ट नंबर जो होगा ये आपका दिख जाएगा, राइट। सो एक ये भी तरीका होता है, कोई और रनिंग आपके पोर्ट में है तो आप चाहते हैं डिफरेंट पोर्ट करना, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। सो एक ही है, तो हम ऑलरेडी हमारे में चल रहा है, मैं इसको हटा दूंगा, दिस वन फॉर द Laravel 9 के लिए हम डाल देंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। देन उसके बाद में ये क्लियर हो गया, जैसे आपको चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, राइट, बिना अपडेट किए हट जाएगा, इसको डिलीट करना है आप हटा सकते हैं। सो ये सारी फंक्शनलिटी जो है वर्किंग है दोस्तों। इफ़ आप अच्छी सर्वर की वेबसाइट देखना चाहते हैं जहाँ से आप प्लान कर सकते हैं लेने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो कि डोमेन रजिस्टर है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो डिपेंड्स ऑन द प्लान आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक ए बेसिक, प्रोफेशनल, सिल्वर और एडवांस। काफ़ी एडवांस है इनके, और सबसे अच्छी बात है इनके अंदर कि ये SSD आपको मिलेगा, फ्री SSL सर्टिफिकेट है, cPanel मिलेगा, SEO टूल्स हैं, क्लाउडफेयर की आपकी चीज़ें मिलेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही कम प्राइस में है, राइट। आप डोमेन परचेस करना है, डोमेन भी। और सबसे अच्छी बात है मुझे इनकी लगती है कि आप इनसे कभी भी बात कर सकते हैं, 24/7 सपोर्ट। ये आपकी गाइड करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हो रही है, तो आप इनसे सपोर्ट भी ले सकते हैं। और भी कुछ होता है तो आप मुझे बताएं। और सबसे दूसरी चीज़, आप यहाँ पे जाइए मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको लगता है तो अपना फीडबैक दीजिए, मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।